प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास 10 का मैथ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका चैप्टर है और उसमें लेसन है 3.6 3.6 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 1/2x + 1/3y = 2 इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। 1/3x + 1/2y = 13/6। ये देखिए क्वेश्चन है जो आपका बुक में दिया हुआ है, जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड माना है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्पष्ट रूप से दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको पहले रैखिक बना लेना है। जो ये दिए हुए हैं प्रॉब्लम, इसको रैखिक बनाना है पहले। रैखिक समीकरण में जो इसको चेंज करेंगे उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। तो रैखिक बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए माना कि 1/x = a 1/y = b। क्यों? क्योंकि देखिए भिन्न में है 1/x कैसे है, 1/2 × 1/x, ऐसे इसको समझा जाएगा। तो ये जो चर है, नंबर है तो कोई मतलब नहीं है, उसको तो हम डेसिमल में भी बदल देंगे, लेकिन चर है तो चर डेसिमल में तो नहीं बदलेगा। इसलिए चर को पहले जो भिन्नात्मक है, इस भिन्नात्मक को हम लोग को समाप्त करना है भिन्न को। तो भिन्न को ऐसे समाप्त किया, 1/x = ये 1/x माना जाएगा, इसे 1/y माना जाएगा। 1/3 तो है इंटू 1/y है, तो चर को समाप्त करना है। तो 1/y = b हमने मान लिया। समझ गए होंगे आप? फिर से समझना यही है, ये जो बटा है इसको हटाना है। x है तो 1/x माना जाएगा, 1/x इसके लिए ये 1/y माना जाएगा, इसके लिए b। अब समीकरण में इसको हम लोग ले आते हैं। तो 1/2 का 1/2 रहेगा और 1/x की जगह पे आ जाएगा ये आ जाएगा मिडिल में, यानी ये ऊपर है नीचे नहीं, ये भर में नहीं रहना है। ये है तो ऊपर माना जाएगा। प्लस 1/3b, b किसके जगह पे आया, 1/y की जगह पे आया, 1/y की जगह पे b आया। सेम उसी तरह से समीकरण में भी हो जाएगा। अब हमको इसको सॉल्यूशन करना है, इसलिए हमने b को बैलेंस करने का प्रयास किया है। इस समीकरण को 3 से, इस समीकरण को 2 से, क्योंकि 3 और 3 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, b भी बचेगा। चलिए तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3 कैंसिल तो बचेगा b, और ये हो जाएगा 3 × 2 6। 2 से मल्टीप्लाई करें 2/3 है प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा b और 2 13 × 26। यहाँ काट भी सकते थे लेकिन चलिए भी छोड़ दिए। दोनों का साइन मिल रहा था, इसलिए घटाने पर साइन सबका चेंज कर दिए। ये 3/2 ये -2/3 ये ले लिए, ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, ये 6 हो गया -26/6। ये 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब ये दोनों का इसका अलग सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया, 2 और 3 का एलसीएम लिए 6 आया, 2 से डिवाइड किए 3 टाइम्स, 3 को 3 से करेंगे 9 ये, इस 3 से इसमें डिवाइड किए तो 2 टाइम्स, 2 को 2 से करेंगे तो 4 ये, ऐसी सेटिंग हो गई है। इधर देखिए 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6, 1 से 6 में डिवाइड देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, इस 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 1, उस 1 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26। ये तो सॉल्यूशन है, ये तो नया मामला तो कुछ है नहीं। नया बात जो इसमें छुपा हुआ था वो सिर्फ यहाँ है। इस जो चर है, इस चर को जो हमने यहाँ पे अभी हटाया है, रैखिक बनाने का जो प्रयास किया, ये केवल नया बात है। तो यहां से आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए नया बात नहीं। जो समझना है आपको यहाँ पे समझना है। 1/x = ये क्यों लिया गया, और 1/x है कहां, 1/y है कहां, और यहाँ पे 1/2 ये आ गया, तो 1/x। बस सिर्फ यही समझना है, बाकी इधर सोल्यूशन है जो आप जानते हैं। 6 कैंसिल हो गया, दोनों साइड था, माइनस किया गया 10 आया, यहाँ माइनस किया गया 5 आया, और 5 = 10। तो इसका आगे सोल्यूशन हम बढ़ा देते हैं। ये = 10/5, 5 से काटेंगे 2 टाइम्स आएगा, ये = 2। अब इस 2 को क्या करेंगे, अब समीकरण किसमें है, 1/2 में क्या नहीं, क्योंकि 1/2 में चर है x y, हमें वैल्यू किसका आ रहा है, ये का। आप किसमें बैठाएंगे, इसमें b है, तो 3 या 4 दोनों में से कोई एक का सिलेक्शन करना है। तो अब समीकरण 3 में ये का मान रखने पर
पाएंगे समीकरण 3 में ये का मान रखने पर 1/2 into 2 plus 1/3 equal to 2। ये 2 कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा, एलसीएम लेंगे 3 और 1 का तो 3 हो जाएगा, 1 से 3 टाइम 3 हो जाएगा, प्लस 1 b इज इक्वल टू 2। और यहीं पे आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 प्लस b, 1 भी b ही रहेगा, और 3 तो कितना हो जाएगा 6, और b इक्वल टू 6 माइनस 3, और b इक्वल टू 6 में 3 माइनस जाएगा तो 3। b का वैल्यू कितना आया 3, a का वैल्यू कितना आया 2। मेरा तो ये रियल चर तो है नहीं, रियल वेरिएबल तो है ही नहीं, मूल वेरिएबल मेरा x और y है, तो हमको x y पे पहुंचना है। तो x y को हम कहाँ साइड किए, यहाँ पे साइड किए हैं, तब यहाँ पे अब आ जाएंगे। नहीं तो फिर देख लीजिए, चूंकि 1/x इज इक्वल टू ए, 1/x इज इक्वल टू ए, और 1/x इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 2, तो 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू उलट जाएगा, ये 1/2, 2/1, x को ऊपर ले गए तो उलट जाएगा, एवं 1/y इज इक्वल टू b, और 1/y इज इक्वल टू b का वैल्यू 3, इसलिए y इज इक्वल टू 1/3। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, 1/2 और 1/3। ये दोनों आंसर हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। x का आया 1/2 एंड y का आया 1/3। इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, सिर्फ नया यहाँ था और यहाँ पे जो वैल्यू आ गया फिर एक बार पुट करना है। यहाँ जो वैल्यू ए और बी का आया फिर वहां पे ले आना है, कहाँ, जहां पे आप माने थे, क्योंकि मूल चर क्या है, एक्स और वाई, तो हमको एक्स वाई का ना वैल्यू चाहिए। अभी तो हमें सॉल्यूशन में ए और बी का वैल्यू निकल रहा है, इसलिए ये दोनों नया है आपके लिए, बस एक बार प्रैक्टिस करना है, आप आसानी से इसे सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। दोनों को हमने इक्वेशन मान लिया, एक को इक्वेशन फर्स्ट, एक को इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, हम लोग रैखिक बनाएंगे। चार है सो कहाँ है, देख रहे हैं, चार भिन्न में बना हुआ है। इसको हम रैखिक बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि क्या 1/√x, ये 1 बाय है, इसके 1 तो मल्टीप्लाई है, 1/√x इसको माना जाएगा, इज इक्वल टू ये, एवं 1/√y इज इक्वल टू, ये को हमने ए मान लिया, एक को हमने बी मान लिया, इसलिए अब हम लोग आते हैं 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ये आ रहा है, ये इक्वेशन थर्ड हो गया, और ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब थर्ड और 4 में ये बात को समझना है, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 एंड 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। क्लियर है, बस यही समझना है, बाकी तो आप जानते हैं सॉल्यूशन। ये जो यहाँ पे चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ फिर से देख लीजिए। ये 2/√x है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/√x लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको हमको साइड कर देना पड़ा, इसके लिए हम वैल्यू लिया है। ठीक उसी प्रकार से 3 इंटू 1/√y है, तो 1/√y इक्वल टू क्या मान लिए b, तो ये जो मानेंगे वो 2 के साथ आकर के 2 ये हो गया, और b यहाँ लिए तो 3b हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी चला। अब यहाँ पे देखिए हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस किसे किया जाए, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, ए को भी कर सकते हैं, बराबर लफड़ा है। चलिए बी को ही करते हैं, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो
क्या हो जाएगा ये 6a प्लस 6b 6 नहीं 9 9b इज इक्वल टू 6। और ये 1 से करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो आपका इक्वेशन दिख रहा है वही इक्वेशन बराबर दिखता रहेगा यहाँ पे। इस स्टेप में भी ऐसे हो गया। दोनों का साइन भी अलग अलग है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने को ऐड करना है मुझे। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया 10 ये जो प्लस माइनस माइनस 6 में 1 जाएगा तो 5 प्लस में आएगा, और ये इज इक्वल टू 5/10 2, और ये इज इक्वल टू 1/2। ये का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2। इस ये 1/2 को कहाँ ले जाएंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में नहीं, इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में हम ले जाएंगे। चलिए यहाँ पे एक हम लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अब समीकरण में इसका मान ए का मान रखने पर समीकरण थर्ड में ए का मान रखने पर, ए का मान कितना 1/2, तो हो गया 2 इंटू 1/2 प्लस 3/3b इज इक्वल टू 2। ये आया समीकरण थर्ड में हम लोग इसका मान, ए का मान हम लोग रख देंगे। ए का मान कितना 1/2, तो 1/2 ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके ये 1 है, 1 रहेगा, तो 3 भी ये 1 माइनस में आ जाएगा, और 3b इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू आ रहा है। अब देखिए ए का वैल्यू निकाल लिए और बी का वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए। ए का वैल्यू कितना आया 1/2, बी का वैल्यू कितना आया 1/3। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे जहां पे हम लोगों ने चर को स्थापित किया था सॉल्यूशन करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 10 1/√x इज इक्वल टू ए, इसलिए 1/√x इज इक्वल, ए का वैल्यू कितना आया 1/2, तो ए की जगह पुट हो जाएगा 1/2, और √x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू रूट उधर चला जाएगा स्क्वायर, और x इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना आया 4। अब चलते हैं यहां से, एवं 1/√y इज इक्वल टू b, और 1/√y इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हम लोग फाइंड किए 1/3, और √y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 3², और y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ लिख देंगे x बराबर 4, y बराबर 9। आंसर यहाँ पे आंसर हम लोग का फाइनल हो रहा है। बस सिर्फ अब देखिए चेंजिंग क्या हुआ, आप जो पहले से सॉल्यूशन जान रहे हैं उसमें और जो अभी सॉल्यूशन देख रहे हैं इसमें परिवर्तन क्या है। परिवर्तन देखिए एक लाइन है यहाँ पे, जो 1/√x एंड 1/√y लिया गया, ये जो भिन्नात्मक में था इसको हमको रैखिक करना था, रैखिक में इसे हमको रैखिक करना था, इसके लिए यहाँ पे ए और बी लिया गया, और ए और बी अब चर आ गया यहाँ पे सॉल्यूशन। अब आप जान रहे हैं कैसे होता है, यहाँ तक आपका पुराना काम। फिर यहाँ से चेंज हुआ, अब यहाँ पे फिर आपको आ जाना है यहाँ से 1/√x इक्वल ये, अब ये का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 यहाँ पुट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, पलट दिए, नीचे था दोनों चला गया, रूट को भेज दिया, स्क्वायर में चला गया, स्क्वायर तोड़ दिए 4, यहाँ भी पलट दिए, ये आ गया, रूट को भेज दिए,
स्क्वायर में स्क्वायर जोड़ दी किया, ये दोनों आंसर हो गया। और इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, प्रैक्टिस करना है। आप लोग प्रैक्टिस करें, इसके बाद फिर जो क्लास है अगला क्लास, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसका अगला क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक आप इस पर प्रैक्टिस करें। बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बनाने का पूरा प्रयास करें।